स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले सेशन को लाइक करो और शेयर करो। और जैसे कि अभी पंकज सर का लाइव सेशन चल रहा था, आज का जो आपका रिगार्डिंग नेटवर्क टेस्ट का सीरीज चल रहा था, जो जी सेवियर प्लान आपका एंड हो गया है, उसके बेस पे भी नेटवर्क थ्योरी का कुछ टेस्ट लिया गया है और उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने वहां स्टूडेंट्स है सबसे यहां लाइव आ जाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना समझे कि पंकज सर का सेशन लाइव हुआ है इसलिए मैक्स का सेशन कैंसिल हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि 5 से 10 मिनट का डिले हो सकता है। तो सबसे पहले यहां आ जाओ, इस सेशन को लाइक करो और कमेंट करो। और अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मैक्स ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपकी वजह से हो रहा है। आप सेशन को क्या कर रहे हो? शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में सारे यार दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो ऐसा तो मुझे भी पता है, आप भले इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो या इसी ब्रांच में हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स आपके मैकेनिकल या सिविल में दोस्त तो बनते ही हैं। क्या पता 12वीं में साथ पढ़े हो, क्या पता 11वीं में साथ पढ़े हो, क्या पता स्कूल के टाइम में साथ पढ़े हो, नहीं तो कैंटीन में तो दोस्ती हो ही जाती है सिविल और मैकेनिकल वालों के साथ। ठीक है, तो वहां तक ये सेशन आपका शेयर हो जाना चाहिए। और सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं यहाँ पे क्या दूंगा, आउटलाइन दूंगा। और एक बात याद रखो, पहले के जो 2 सेशन थे बहुत ही बेसिक थे। जो यहां से आज से जो सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इस सेशन से गेट में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। और आज के सेशन में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उन सब चीजों से मैं गेट के क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा परसों के लिए, जो कि कल आपको सुबह मिल जाएगा होमवर्क। वो होमवर्क भी आपको अच्छे से करना है, उसमें बहुत ही आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और आपको एक बात याद होगा, टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी एक मैंने पीडीएफ शेयर किया था जिसमें क्वेश्चन था a स्क्वायर इज इक्वल टू बी। उसका बहुत लोगों ने बोला था आंसर नॉट पॉसिबल, जिसमें बीटा फाइंड करना था। वाकई में उसका आंसर क्या था? नॉट पॉसिबल ही था, वो करेक्ट था। जिसने भी नॉट पॉसिबल लिखा था डेट इज करेक्ट। अगर उस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो यहां पे कमेंट करो, हम उसको आगे सॉल्व भी करेंगे। लेकिन वो बहुत ही क्वेश्चन क्या था, इजी था। तो ये हमारा जी सेवियर का मैथमेटिक्स O1 के अंडर में तीसरा लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का। जैसे कि मैथमेटिक्स 2 में आपके 2 ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के हो चुके हैं। तो हमारा यहां पे देखो, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। इतने लोग कहां चले गए? पहले सेशन में तो 700 से ऊपर लोग थे, कल भी अच्छे खासे लोग, दूसरे सेशन में भी अच्छे खासे 500 के आसपास लोग थे, और कल के प्रोबेबिलिटी के सेशन में भी 600 से ऊपर लोग थे। लेकिन आज मुझे दिख रहा है 250 लोग हैं। ये बाकी के आधे से ज्यादा लोग कहां गुम हो गए, जरा मुझे बताइए। या तो आप इस सेशन को क्या कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, या कुछ और चीजें कर रहे हो। जल्दी से इस सेशन को लाइक करो। हाँ, सबको बिल्कुल, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छे से रिग्रेसली लाइव सेशन को फॉलो करो, सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का होगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया था, लेकिन आज कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे गेट में क्वेश्चंस आते हैं। गेट में ज्यादातर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन उसका एक इंटरनल पार्ट है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज का फोकस हमारा वहां पे होगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जी सेवियर हमारा जो प्लान है, जी सेवियर, इसमें मैक्स 01 का क्या है, ये 3rd लेक्चर है। तो हम यहां पे देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हम चीजों को रिकॉल करें तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमने सिर्फ क्या किया था, बिगिनिंग किया था, जिसको हम यहां पे आज क्या करेंगे, एंड करेंगे। क्या करेंगे? एंड। अभी आप बोलोगे ये भी बेसिक है। बेसिक है तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं यहां पे आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर अभी से सारे क्वेश्चंस के आपको ही देने। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं चीजों को, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही मैट्रिक्स की हर चीज, लीनियर अलजेब्रा की हर चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो, एग्जांपल के थ्रू ही आपको चीजें क्लियर होती है, वैसे ही लीनियर अलजेब्रा में भी मेरा हमेशा सब्जेक्ट में किसी में भी टेक्निक यही रहता है कि आपको एग्जांपल देके ही समझाऊं। एग्जांपल देके समझोगे तो इजीली चीजें आपको समझ में आएंगी। तो लेटेस्ट से मुझे एक मैट्रिक्स फाइंड करना है C, जो कि क्या है, 2 मैट्रिक्स का रिजल्टेंट है, जो कि क्या है, 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट है। और लेटेस्ट से मैं मान लेता हूं कि जो मैट्रिक्स A है उसका साइज है 2x3 और मैट्रिक्स B है उसका साइज है 3x2। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि जो ये C वाला मैट्रिक्स है इसका साइज क्या होगा, C वाले मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। यहां पे 2 चीजें होंगी,
क्या ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा? क्या ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा? आपके होमवर्क में इसी के बेस पे ही मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, जो कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा सी? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा तो मुझे ये बताओ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा सी, उसका साइज क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल ओके, 2x2, हाँ बिल्कुल। यहां पे हाँ, ये सब आईपीएल के फंदों में मत पड़ना, ठीक है? जब आईपीएल पूरा देख लोगे ना, फिर पता चला गेट एग्जाम निकला नहीं, तो आईपीएल वाले भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आईपीएल से दूर भागो, अपने करियर पे ध्यान दो। ओके, तो यहां पे देखते हैं सी का साइज क्या होगा। सी का साइज होगा अपना 2x2। क्या होगा? 2x2। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा तो एक ही केस में होगा कि जो हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स है ए, उसके जो कॉलम्स हैं और जो मैट्रिक्स है बी, उसके जो रोज हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर। इनर नंबर्स दोनों बराबर होने चाहिए। और जो रिजल्टेंट का साइज होगा वो क्या होगा? आउटर जो नंबर्स हैं वो हमें देंगे। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होंगे वो यहाँ पे ए मैट्रिक्स डिसाइड करेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कौन सा मैट्रिक्स डिसाइड करेगा? बी वाला मैट्रिक्स डिसाइड करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी है, क्योंकि इसके बेस पे गेट के क्वेश्चंस आए वो हमें देखने। देखो थ्रू आउट द सीरीज जो भी गेट के क्वेश्चंस आए उस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो आप मुझे बताइए, लेट अस से ए इज इक्वल टू यहां पे कितने हैं? 2 रो 3 कॉलम है। तो ए लेट अस से 1 0 2 1 1 3, ये मेरा ए है। और बी है अपना, बी का साइज क्या लूंगा? बी के कितने रोज हैं? बी के 3x2, मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो मैं ले लेता हूं 1 0 1 2 3 1। ये मैंने रैंडम 2 मैट्रिसेस डिफाइन कर लिए हैं। और मुझे क्या फाइंड करना है? सी फाइंड करना है। सी सिंपली क्या है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा क्योंकि ये वाली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। ए को मैंने क्या लिया है? 2x3, बी को क्या लिया? 3x2। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा सी, वो क्या होगा? 2x2। तो चलो आओ यहां पे समझते हैं कैसे इसको करेंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा सी। देखो अभी टेक्निक देखो, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को मल्टीप्लीकेशन में डाउट होता है कि कौन सा रो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो शांति से इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सी क्या है? पहले ए। तो ए में देखो में क्या है? ए है 1 0 2 1 1 3। ओके, और बी अपना क्या है? बी अपना दिख रहा है 1 0 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 3 1। क्लियर हो गया इतना? अभी मुझे क्या चाहिए? सी मैट्रिक्स चाहिए। और सी मैट्रिक्स में मुझे पता है उसका साइज क्या होगा? 2x2। क्या होगा? 2x2। तो पहली ट्रिक, पहला कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सबसे पहले ये निकाल लो कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका साइज क्या होगा। एक बार आपको साइज पता चल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लीकेशन निकालना मींस कौन सा रो किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अभी यहां पे ध्यान दो, इस एग्जांपल को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पे 2x2 है, इसका मतलब सी में क्या होंगे? 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। और 2x2 है, इसका मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूं C11 C12 C21 C22। C11 क्या बता रहा है? ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। C12 क्या बता रहा है? ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। सिमिलरली C21 एंड C2 उसी मैनर में क्या होंगे? डिफाइन होंगे। क्या होंगे? डिफाइन। अभी मुझे क्या करना है? C11 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? C11 फाइंड करना है। अगर C11 फाइंड करना है जो कि एंट्री है रिजल्टेंट मैट्रिक्स C का, और C कहां से निकलेगा? इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से। तो यहां पे अगर मुझे C11 फाइंड करना है तो मुझे यहां से क्लू मिलेगा क्या, कि आप क्या करो, C11 अगर फाइंड करना है तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स यहां पे दिख रहा है A और सेकंड मैट्रिक्स जो दिख रहा है B, अभी इसको कैसे करना है वो समझो। C11 आपको यह बता रहा है कि A मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, यहां पे जो 1 दिख रहा है फर्स्ट रो लो, B मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, B मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? ऐड कर दो। तो C11 कैसे मिलेगा? 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन प्लस क्या होगा? 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन प्लस क्या होगा? 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया इतना बात? देखो ये समेशन कितना होगा? 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो C11 मुझे क्या मिला?
6 मिला। सिमिलरली आप मुझे बताइए C12 क्या होगा, C12 की वैल्यू क्या होगी। C12 मुझे क्या बता रहा है, आप मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लीजिए और मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम लीजिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो C12 कैसे मिलेगा, ए का फर्स्ट रो लो, बी का सेकंड कॉलम लो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1 इंटू 0 ये क्या होगा 0, प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, इज इक्वल टू 5। क्या हो गया, इज इक्वल टू 5। ये सब चीजें अभी समझ लो क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होंगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तब मैं ये सब नहीं करवाने बैठूंगा, C11 कैसे निकालते हैं, C12 कैसे निकालते हैं, तब डायरेक्ट इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, वो आपको आ जाना चाहिए, वो आपको आ जाना चाहिए। सिमिलरली आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में C21 क्या होगा और C22 क्या होगा, जल्दी से। जैसे कि हमने C11 निकाला 6, C12 निकाला 5, अभी मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए तभी ये C मिलेगा, इनका रिजल्टेंट जो है A और B के प्रोडक्ट का, C21 और C22। C21 के लिए क्या करेंगे, हम A मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, B मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली C22 कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स A का सेकंड रो लेंगे, मैट्रिक्स B का सेकंड कॉलम लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, हम यहां पे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो C21 और C22 कितना आ रहा है। ओके, C21 और C22 बताओ, 10 and 5, 10 and 5, ओके 10 and 5, वेरी गुड वेरी गुड। तो C21 आपका आया 10 और C22 क्या आया है, 5 आया है। C22 क्या आया है, 5 आ गया। क्लियर इतनी बात, तो आप मुझे बताइए C1 वाला जो मैट्रिक्स होगा, सॉरी C वाला मैट्रिक्स, उसका क्या आ गया, C11 मेरे पास आ गया 6, C12 आ गया 5, C21 आ गया 10 और C22 आ गया 5। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक किसी को डाउट है? देखो सिंपली हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर लिया। ध्यान क्या देना है, इस सबस्क्रिप्ट पे आपको ध्यान देना है। अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो यहां पे ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए यहां तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ डाउट है, नहीं तो हम आगे ऐसी में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे प्रोसीड करेंगे। जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल, चलो यहां तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट, जल्दी कमेंट करो फटाफट। ओके 10 5 10 5, बिल्कुल ओके, नो डाउट सर। यहां तक सबको क्लियर ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर। मैट्रिक्स कोई भी अभी आपको यहां पे दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपसे बन जाना चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में भी आएंगे, कल के असाइनमेंट में, तो वहीं से आप जज कर लोगे आपका लेवल कितना है, आप कितने पानी में हो। लेकिन यहां पे गेम भी खेला जा सकता है। क्या, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि क्या ये वाली कंडीशन लगे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं निकलेगा। ओके क्लियर सर। चलो अभी आगे इसी में एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। चलो हम इसको मिटा देते हैं, यहां तक हम यहां पे ये वाली चीजें हमें काम में आएंगी, तो सबसे पहले इनको मिटा दो। और यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। मुझे एक बात बताओ, जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स था C, जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स था C, वो मेरा क्या आया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मेरा C था वो निकला था अपना 6 5 10 5, 6 5 10 5। तो मुझे एक बात बताओ, अभी ये आंसर मैं आपसे चाहता हूं, अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया है तो ये आंसर आपको ही देना है। मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से C, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से मेरा C, उसका एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो कि क्या था 6, सिमिलरली 5, सिमिलरली 10, सिमिलरली क्या था ये दूसरा 5। मुझे ये बताओ, एक एलिमेंट को पाने के लिए, मींस एक एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पाने के लिए मुझे यहां पे कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े और कितने एडिशंस करने पड़े, ये आपको बताना है। ये सिंगल एंट्री 6 मुझे कब मिला, तो मुझे कब मिला जब मैंने यहां पे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ कितनी बार, कुछ बार मल्टीप्लाई किया, फिर कुछ बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे कि यहां पे ध्यान दोगे, जो C11 था मुझे कब मिला, C11 तब मिला जब मैंने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया,
प्लस क्या किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या किया, 1 को 3 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गई इतनी बात, और इसका आंसर आया था 6, C116। तो आप मुझे बताइए यहां पे इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट को गेन करने के लिए, एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, जो कि क्या है, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आपको कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़े और कितने एडिशन करने पड़े। यहां पे जैसे कि आपको साफ दिख रहा है, एक एलिमेंट मुझे मिला 6, कब मिला, जब मैंने यहां पे कितने मल्टीप्लिकेशन किए, यहां पे देखो ये एक मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हुआ, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। बात इतनी क्लियर हो गई। और एडिशन कितने करने पड़े, यहां पे देखो 2 एडिशन करने पड़े मुझे। क्लियर हो गई इतनी बात। सिमिलरली अगर C12 चाहिए आपको, उसके लिए भी कितना, सेम वे में 3 मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 एडिशन करोगे। सिमिलरली C21 और C22 के लिए भी क्या करोगे, 3 एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 बार क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इन शॉर्ट यहां पे बात क्या निकली, अगर यहां पे आपका A मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 3, B मैट्रिक्स से 3 क्रॉस 2, तो आपको एक एलिमेंट को पाने के लिए कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े, 3 मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े और 2 एडिशन करने पड़े। क्या करने पड़े, 2 मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 3 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने पड़े और 2 एडिशन ऑपरेशंस आपको क्या करने पड़े, अप्लाई करने पड़े। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक कोई डाउट। तो चलो अभी इसमें हम इस केस को जनरलाइज केस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जनरलाइज केस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरलाइज केस बनाने से पहले एक बात बताओ, मुझे सी को पाने के लिए, टू गेट सी विच इज इक्वल टू A इंटू बी, ये वाला केस हम लेंगे जहां पे A का साइज क्या है, 2 क्रॉस 3, B का साइज है 3 क्रॉस 2। तो मुझे ये बताओ कि C इज इक्वल टू ए बी के लिए कितने एडिशंस चाहिए और कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे टोटल। C के लिए मुझे बताओ कितने टोटल एडिशंस चाहिए, कितने टोटल मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जल्दी कमेंट करो। C को गेन करने के लिए टोटल कितने एडिशंस चाहिए, टोटल कितने मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। ओके जल्दी 3 मल्टीप्लिकेशन 2 एडिशन, 3 मल्टीप्लिकेशन 2 एडिशन। ओके यहां पे ध्यान दो, 3 मल्टीप्लिकेशन और 2 एडिशन, तो एक एलिमेंट C में, एक एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, C में एक एलिमेंट के लिए 3 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 2 एडिशन चाहिए। लेकिन यहां पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितना चाहिए होगा वो देखो। C में आपको कितना चाहिए, 3 एडिशन और 2 मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक एलिमेंट के लिए कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस चाहिए आपको, 5। और यहां पे टोटल एलिमेंट कितने, 4, तो कितने टोटल यहां पे ऑपरेशंस चाहिए, 20 ऑपरेशंस आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करो जल्दी। 12 मल्टीप्लिकेशन 8 एडिशन, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। वेरी गुड। 12 मल्टीप्लिकेशन 8 एडिशन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो सी वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहां पे आपको अगर गेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट के लिए 3 मल्टीप्लिकेशन, तो 4 एलिमेंट के लिए 12 मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमेंट के लिए 2 एडिशन, तो 4 एलिमेंट्स के लिए कितने एडिशन, 8 एडिशन। इसका मतलब टोटल कितने यहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन के 20 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। अभी यहां पे देखो इसी को ही हम जनरलाइज केस कैसे बनाते हैं वो देखो, ये गेट का ही क्वेश्चन आया है, उसी को ही हम देखने वाले हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, ओके क्लियर है सर। अभी यहां पे देखो, अगर सी, अभी यहां पे इन चीजों को हम मिटा देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, गेट के 2 बार इसके कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चंस आए, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे 2 बार क्वेश्चंस आए, तो यहां पे ध्यान रखो। अभी यहां पे देखो, अगर मैं जनरलाइज केस बनाऊं, जनरलाइज केस कैसे बनेगा वो देखो। अभी मुझे पता नहीं है मैट्रिक्स का साइज कितना है, अभी मुझे पता नहीं है मैट्रिक्स का साइज कितना है। लेट अस से ये 2 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट कितना मिला 2 क्रॉस 2। अभी यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, सी वाले मैट्रिक्स में जो हमें मिला उसमें हमें एक एलिमेंट के लिए कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए थे, 3 मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये वाला नंबर था, ये वाला नंबर 3, इतने मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए थे। और एडिशन कितने चाहिए थे, 2 एडिशन, मतलब वो कौन सा नंबर था, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो अभी अगर मैं आपको ये बोलूं C इज इक्वल टू A इंटू बी, A का साइज है M क्रॉस P और B का साइज है P क्रॉस N,
P क्रॉस n। तो आप मुझे बताओ जो C मिलेगा जिसका साइज होगा M क्रॉस n। क्लियर हो गई इतनी बात। ये मैंने यहां पे नंबर्स डिफाइन कर लिए थे, यहां पे मैं नंबर्स डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं A का साइज है M क्रॉस P, B का साइज है P क्रॉस N। तो इस केस में मुझे बताओ एक एंट्री C की एक एंट्री के लिए, C की एक एंट्री के लिए कितने मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशंस कितने करने पड़ेंगे और एडिशन कितने करने पड़ेंगे। जल्दी से फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। जनरलाइज केस अगर आपको दिया है जिसमें A और B का मुझे प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें A का साइज है M क्रॉस P, B का साइज है P क्रॉस N, यहां पे प्रोडक्ट डिफाइन होगा क्योंकि ये P और ये P दोनों क्या है, सेम है। और M C का साइज क्या होगा, M क्रॉस N। इसका मतलब अगर C का आपको एक एलिमेंट गेन करना है तो मुझे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट गेन करना है, तो आपको कितने मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, कितने मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे आपके मैं यहां पे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, एक एंट्री के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको कितने मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे, P टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एडिशन कितना पड़ेगा, P माइनस 1। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अगर दो मैट्रिसेस है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो यहां पे जो अंदर वाला नंबर दिख रहा है आपको, इनर नंबर, आउटर नंबर्स नहीं, इनर नंबर को देखो तो एक एंट्री को गेन करने के लिए जो इनर नंबर है उसके इक्विवेलेंट आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशंस के ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सिमिलरली उस नंबर में से एक घटा दो, उतने क्या करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, एडिशन करने पड़ेंगे। अभी आप ये बात नोट करो, ये तो हुई एक एंट्री की बात, लेकिन सी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m क्रॉस n। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस आपको कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, एक एंट्री के लिए आपको P चाहिए, तो यहां पे टोटल कितनी एंट्रीज है, M क्रॉस N। तो कितने चाहिए होंगे, MNP। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ एडिशंस आपको कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस एक एंट्री के लिए कितना होगा, P माइनस 1। तो यहां पे टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, MN। तो टोटल कितना होगा, MN इंटू P माइनस 1, MN इंटू P माइनस 1। क्लियर हो गया इतना बात। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, फटाफट अगर डाउट जल्दी क्लियर हो देता है आगे बढ़ते जाएंगे हम। बिल्कुल, इस सेशन को लाइक करो और सेशन को शेयर जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मिसिंग है, पता नहीं आईपीएल देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और आईपीएल में बहुत पता नहीं क्या इंटरेस्ट लग गया उनको। हाईलाइट्स देख लिया करो यार, पूरा आईपीएल क्यों देख रहे हो, 3.5 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हो, 15 मिनट का यूट्यूब पे हाईलाइट्स आता है ना, वो देख लेना, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल। यहां पे देखो, एक एंट्री के लिए P मल्टीप्लीकेशन, एक एंट्री के लिए P माइनस 1 एडिशन। तो यहां पे टोटल एंट्री C में कितनी है, MN। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने होंगे, MNP। टोटल एडिशंस कितने होंगे, MN इंटू P माइनस 1। क्लियर हो गई इतनी बात। P कैसे, ओके, यहां तक किसी को डाउट, नो डाउट, रिपीट सर। देखो यहां पे एक मैं लास्ट बार आपको बता देता हूं आपको क्या करना है, सिंपली कैसे सोचना है। यहां पे देखो, जो हमने ये वाला केस लिया था 2 क्रॉस 3, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो यह क्या होगा, M क्रॉस P इंटू P क्रॉस N। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो M यहां पे 2 है, N भी क्या है, 2 है, और P क्या है, 3 है। तो इस केस में हमें एक एंट्री के लिए कितने मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ रहे थे, 3 मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ रहे थे। मतलब मल्टीप्लीकेशंस आपको उतने ही हमेशा चाहिए होंगे जितना ये इनर वाला नंबर होगा, जितना इनर वाला नंबर होगा, जो कि कंडीशन होती है चेक करने के लिए कि आपका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, दो मैट्रिसेस का मींस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो इन्हीं नंबर से पता चलता है। और एक एंट्री के लिए आपको कितने मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, एक सिंपल एंट्री के लिए जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एंट्री है, कितने आपको मल्टीप्लीकेशंस करने पड़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के, वो यही नंबर हमेशा आपको बताएगा। जैसे कि मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहां पे 3 है, तो सिमिलरली जब नंबर अननोन से तो वो क्या होगा, P होगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, MN। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितने होंगे, MNP। सिमिलरली इस केस में एडिशन कितने थे, 2, जो कि होगा 3 माइनस 1 विच इज 2, और इस केस में क्या होगा, P माइनस 1। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, MN। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे, MN इंटू P माइनस 1, MN इंटू P माइनस 1। क्लियर हो गई इतनी बात।
यहां तक। और अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा, तो इन दोनों का क्या कर दोगे, समेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, समेशन कर दोगे। क्लियर हो गया इतना? ओके, क्लियर हो गया इतना? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे हम। ओके ओके, ठीक है, क्लियर, किसी को भी डाउट नहीं है। नोट्स बनाते जाना, इस कॉन्सेप्ट के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाना। क्लियर हो गई इतनी बात? और मैं इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड बहुत ही अच्छे 6-7 प्रॉब्लम्स आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, जो कि यहां पे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाके पहले क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप यहां पे ज्वाइन करो और वहीं पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा कि लेक्चर की टाइमिंग्स क्या है, या आपको कुछ क्वेरीज है मैथ्स के रिलेटेड, पर्टिकुलरली वहां पे सिर्फ मैथ्स के रिलेटेड ही आपको क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी, तो वहां टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप सॉल्व कर सकते हो। हम भी वहां पे रिप्लाई देते हैं या स्टूडेंट्स आपस में भी डाउट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लेक्चर खत्म होने के बाद, आज के लेक्चर के बाद जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर किए जाएंगे और कहीं भी शेयर नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरलाइज फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लो क्योंकि गेट में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी, कम ऑन। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी से, फटाफट, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां पे ओके, सबको क्लियर हो गया। चलो अभी हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। हमने यहां पे एडिशन सीख लिया, हमने यहां पे क्या सीख लिया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अभी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, या किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सब चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे ये बात ध्यान देना, जो मैं यहां जनरलाइज फॉर्म में लिखवाया हूं ये चीज आप नोट कर लेना नोटबुक में। ये तो नोट करना ही, लेकिन ये चीज आपके नोटबुक में होनी चाहिए। आप देखोगे यहां पे बार बार रिपीट कर रहा हूं, गेट में यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, रिसेंट ईयर्स में ही फ्रेम हुए, तो आपको फटाफट क्लिक आ जाना चाहिए एम क्रॉस पी इंटू पी क्रॉस एन। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे, एम इंटू एन इंटू पी माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, एम एन पी, एम एन पी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फटाफट अभी ये नोट कर लो नोटबुक में, क्योंकि इस पे ही मैं अभी प्रॉब्लम, चलो एक और प्रॉब्लम करवा देता हूं, एक और प्रॉब्लम। अभी यहां पे जनरली मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेटेस्ट से एक सी मैट्रिक्स से और ए बी मैट्रिक्स से इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं लिख देता हूं 6 क्रॉस 2 और यहां पे मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 6, यहां पे मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 6। तो यहां पे इसका साइज क्या होगा, 6 क्रॉस 6। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ, ये आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने करने पड़ेंगे ए और बी के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में। टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने करने पड़ेंगे ए और बी की एंट्रीज के बीच में, ताकि मुझे पूरा का पूरा सी मैट्रिक्स मिल जाए जिसका साइज क्या है, 6 क्रॉस 6, जिसका साइज है 6 क्रॉस 6। फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर अभी आपको आ जाना चाहिए। ये मैंने पूरा आपका क्लियर कर दिया है, एम एन पी इंटू एम एन पी माइनस 1, एम एन पी और एम एन पी माइनस 1। फटाफट इसका आंसर दो जल्दी, क्योंकि ये हमारा बेसिक पोर्शन है, इसमें यहां पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या था, एम एन पी, इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 2 विच इज 72, और फिर क्या होगा एम एन पी माइनस 1 जो कि होगा 6 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 1 जो कि होगा 36, जो कि होगा 36। क्लियर होगा इतनी बात? और अगर मैं ऐसा पूछता टोटल नंबर ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 108। क्या आ जाता, 108। क्लियर हो गई इतनी बात? इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो कमेंट करो। इस टॉपिक में बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत स्टूडेंट्स एक्टिव दिख रहे हैं, वेरी गुड। 72 मुझे क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे एंट्री बाय एंट्री, 36 एडिशंस करने पड़ेंगे एंट्री बाय एंट्री, फिर जाके मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स पे पहुंचूंगा सी, जिसका साइज क्या होगा 6 क्रॉस 6, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 36 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स, 36 एलिमेंट। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक सब डाउट मींस क्लियर? ओके, अभी यहां पे कुछ हम आगे देखेंगे,
उसके बेस पे आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे प्रॉपर्टीज किसकी लिखेंगे, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना, प्रॉपर्टीज याद कर लेना, क्योंकि प्रूफ तो मैं नहीं दूंगा। तो प्रॉपर्टीज, हमारा पहला प्रॉपर्टीज होगा एडिशन के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, एडिशन के रिलेटेड। पहला प्रॉपर्टी आपका होगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, दोनों का एडिशन करना है, तो सिमिलरली कौन से ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो मैटर नहीं करता, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर होगा इतनी बात। जैसे कि हम करते हैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि हम एलिमेंट्री अलजेब्रा में पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट यहां पे नोट करनी है आपको, क्या करनी है, अगर एक मेरे पास कांस्टेंट है लेटेस्ट से C, और यहां पे दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो हम इसको CA प्लस C इंटू बी भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें बराबर हैं, दोनों चीजें बराबर हैं, जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं, जैसे नंबर्स के साथ करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 3 क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। क्लियर होगा इतनी बात। ओके, तो हम तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको लिखूंगा, प्रोडक्ट के रिलेटेड a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी भी हम लिख सकते हैं। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोवाइडेड, यहां पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड ए बी सी भी डिफाइन होना चाहिए और ए बी भी डिफाइन होना चाहिए। ये जब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, ये जब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस के साइज ऐसे होने चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो, ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। और यहां पे जो एक कांस्टेंट दिख रहा है C, वो एक कांस्टेंट है जिसको हम स्केलर बोलेंगे। ये C रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगा इतनी बात। और यहां पे चौथी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, यह प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि कभी ए बी इज इक्वल टू बी सी हो भी सकता है, कभी ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर होगा इतनी बात। कभी ए बी इज बराबर बी ए हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। तो जनरलाइज्ड हम प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, दे बोथ आर नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। किसी भी चीज को गलत प्रूव करना है तो सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल की आपको जरूरत है। अगर एक काउंटर एग्जांपल आपने कहीं से ला दिया तो चीज गलत प्रूव हो जाएगी। क्लियर होगा इतनी बात। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो बस ये चार प्रॉपर्टीज काम की हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर होगा इतनी बात। यहां तक कोई डाउट है तो प्रॉपर्टीज क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी, ऐसा होता है। मींस अगर a और b का एडिशन करके स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो या स्केलर को इंडिविजुअल मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर तीन मैट्रिसेस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले क्या करो, b और c का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर b और c का पहले नहीं करते, पहले a और b का करो फिर रिजल्ट का c के साथ करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, प्रोवाइडेड यहां पे ये bc और ab डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने से ये मतलब है कि साइज ऐसे होने चाहिए कि प्रोडक्ट आपका क्या हो, डिफाइन हो, प्रोडक्ट आपका क्या हो, डिफाइन हो। और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा भी पॉसिबल है। जनरलाइज केस आप देखोगे तो ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो यहां पे एग्जांपल समझो, लेट अस से ए बी और ए की साइज है 2x3 और बी की साइज है 3x2। बी की साइज क्या है, 3x2। क्लियर होगा इतनी बात। तो मुझे बताओ ए बी डिफाइन होगा, लेट अस से ए बी इज इक्वल टू सी और सी की साइज क्या होगी, 2x2। सॉरी, ओके ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। सी की साइज क्या होगी, 2x2। ओके, और बी ए चलो निकालते हैं, तो बी ए क्या होगा, यहाँ पे 3x2 आ गया और 2x3 आ गया, 2x3। तो यहां पे देखो क्या सी डिफाइंड होगा, क्या C डिफाइंड होगा, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे वो दूर की बात है। पहले मुझे ये बताओ, अगर AB डिफाइंड हो रहा है तो क्या BA डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये दो और ये दो दोनों इक्वल है, तो यहां पे C क्या आ गया, 3x3। C क्या आ गया, 3x3। तो AB भी डिफाइंड हो रहा है आपका, BA भी डिफाइंड हो रहा है, AB भी डिफाइंड हो रहा है, BA भी डिफाइंड हो रहा है, लेकिन ये दोनों किसी भी पोजीशन में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे जो C है वो मैट्रिक्स है 2x2 और यहां पे जो C है वो मैट्रिक्स है 3x3। और मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन तो यही है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। यहां पे देख रहे हो
3 क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस 2। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऑर्डर मैटर करता है। 1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जब नंबर्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कौन से ऑर्डर में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्लियर हो गई इतनी बात, वो मैटर करता है। ओके 3 क्रॉस 3। ओके यहां पे अभी देखो एक चौथी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज यहां पे याद आती जाएंगी जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाता जाऊंगा, इसलिए नोटबुक में लिखते जाना, इसलिए नोटबुक में लिखते जाना। पांचवा प्रॉपर्टी चलो लिखो, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस बी सी, प्लस माइनस बी सी। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि प्लस भी हो सकता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अभी एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 वो क्या बोलती है, b प्लस माइनस से इज इक्वल टू ए, b प्लस माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस माइनस सी ए, प्लस माइनस सी ए। क्लियर हो गया। तो यहां पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑन राइट साइड और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे देखो गेम है बड़ा। गेम क्या है, जिस ऑर्डर में मैट्रिसेस दिए गए हैं उसी ऑर्डर में हम रिजल्ट लिख रहे हैं। जैसे कि यहां पे पहले ए दिख रहा है तो मैंने ए बी के जो मैंने ए बी लिखा उसमें ए को पहले लिखा। सिमिलरली जब मैं ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो कि ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं। सॉरी यहां पे क्या आएगा, a इंटू सी, क्या आएगा a इंटू सी। सिमिलरली यहां पे देखो, इसलिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जब रियल नंबर्स की बात करोगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करोगे जो कि हम स्कूल में पढ़ते थे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर। लेकिन जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि यहां पे देखो, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे पहले b दिख रहा है तो रिजल्ट में भी मैंने पहले b लिखा फिर a लिखा। यहां पे मुझे पहले c दिख रहा है तो रिजल्ट में भी मैंने पहले c लिखा फिर a लिखा। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक सब डाउट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या है, प्रॉपर्टीज है ये, सिंपली क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके ए बी प्लस माइनस ए सी, ए बी प्लस माइनस ए सी, बिल्कुल ए बी प्लस माइनस ए सी। यहां पे मैंने बी सी लिख दिया था जो कि गलत था। और यहां पे क्या होगा, बी ए प्लस माइनस सी ए। तो यहां पे देखो थोड़ा यहां पे लॉजिक लगाओ, जब भी मैट्रिक्स के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे लगाओगे तो ऑर्डर मैटर करता है। अगर यहां पे ए पहले दिख रहा है तो यहां पे पहले ए आना चाहिए। अगर यहां पे मींस B पहले दिख रहा है तो यहां पे पहले B आना चाहिए। यहां पे पहले C दिख रहा है तो यहां पे C आना चाहिए। यहां पे पहले A दिख रहा है तो यहां पे क्या आना चाहिए, आपका A आना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जब मैं आपको बोलूं A इंटू बी निकालो तो अपनी मर्जी से B इंटू A मत निकाल देना। जैसे कि हमने पहले देखा रिजल्ट अलग अलग आ रहा था। एक केस में C आ रहा था 2 क्रॉस 2, एक केस में C आ रहा था 3 क्रॉस 3, जो कि दोनों डेफिनेटली क्या होंगे, एलिमेंट्स की बात तो बाद में, दोनों की साइज ही डिफरेंट है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते, दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक किसी को डाउट? ओके क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल 70 to 36। अच्छा ये पीछे ही अटका हुआ। क्लियर, ओके। तो अभी यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हैं वो समझो। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्योंकि अगर आपको ट्रांसपोज और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों चीजें आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप करके जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। मैं भी उसी चीज का वेट कर रहा हूं। अगर आपको एक बार ट्रांसपोज का आइडिया हो गया तो उसके बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे गेट के जो प्रॉब्लम्स हैं अच्छे अच्छे, वहां पे ट्रांसपोज और एडिशन दोनों का मिक्सचर लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का। अगर दोनों कॉन्सेप्ट पे आपकी अच्छी कमांड है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप गेट के कर लोगे। और ट्रस्ट मी, जब मैं लीनियर अलजेब्रा यहां पे पढ़ा रहा हूं तो आपके गेट के प्रॉब्लम्स ऐसे इजीली होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। तो अभी हम यहां पे क्या पढ़ेंगे वो देखो, नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए
ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर होगा इतनी बात। अभी यहां पे ध्यान देना, इसको एग्जांपल के थ्रू, इन चीजों को हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम जाए और चीजें जल्दी से जल्दी हमें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो जब मैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलूंगा तो देखो क्या होगा। लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 0 1 2 1 2। लेटेस्ट से ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका साइज क्या होगा जरा बताओ। इसके 2 रो हैं 3 कॉलम है, 2 रो हैं 3 कॉलम है। क्लियर हो गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलो तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले उसको हम कैसे लिखेंगे वो समझो। हम पहले लिखेंगे ए, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स है जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। उसके पावर में एक बड़ा टी लगा देंगे, बड़ा टी लगा देंगे, जो कि हमें बता रहा है, जो कि हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है ए टू द पावर टी कि आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो। तो अभी यहां पे ध्यान दो, इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, जो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऑपरेशन होता है, वो क्या होता है वो अभी ध्यान से समझो। करना क्या होता है ट्रांसपोज में, जो आपके रोज है उनको कॉलम्स बना दो, और सिमिलरली हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो आपके कॉलम्स हैं वो आपके रोज बन जाएंगे। तो ए टू द पावर टी, इसका मतलब हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, जो रोज हैं उनको कॉलम बना देंगे, रोज को हम क्या बना देंगे, कॉलम। तो यहां पे पहला रो आपको क्या दिख रहा है 1 0 1, इसको एक कॉलम बना दो, ठीक है। और 2 1 2 एक दूसरा रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, 2 1 2। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि क्या था, ए का ट्रांसपोज था। लेटर से हम इसको नया नाम देते हैं कि ये क्या है, बी मैट्रिक्स है। क्या है, बी मैट्रिक्स। तो मैंने ए मैट्रिक्स था मेरे पास, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। ये जो नया मैट्रिक्स आया ए ट्रांसपोज, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया बी, नया नाम दे दिया बी। अभी यहां पे एक बात आप नोटिस करो, जो ये ए वाला मैट्रिक्स है इसमें 2 रो थे 3 कॉलम थे, लेकिन जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो गया, 3 रो बन गए और 2 कॉलम बन गए, 3 रो बन गए और 2 कॉलम बन गए। तो इसका साइज क्या हो गया 3 क्रॉस 2, इसका साइज क्या हो गया 3 क्रॉस 2। क्लियर हो गई इतनी बात। तो सिंपली जब मैं आपको बोलूंगा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो, तो सिंपली क्या कर दो, रो को एज ए कॉलम लिख दो, रो को एज ए कॉलम लिख दो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कॉलम को एज ए रो लिख दो। यहां पे देखो फर्स्ट रो दिख रही है 1 2, ये पहला कॉलम है। तो पहले कॉलम को जब मैंने रो बना दिया, दूसरे कॉलम को मैंने दूसरा रो बना दिया, तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दिया। मींस दोनों में से कुछ एक काम करना पड़ेगा। क्या, तो सिंपल मुझे तो यही लगता है, क्या कर दो, ये रो को एज अ कॉलम लिख दो, लेकिन ऑर्डर चेंज मत करना। मतलब फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम ही लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम ही लिखना है। ऐसा नहीं तुम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है तो उसको सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बना दो, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम बना दो, अप टू nth रो को क्या बना दो, nth कॉलम बना दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन हमें यह करना है कि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो मैट्रिक्स का साइज चेंज हो गया। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, मींस नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज वही है, एंट्रीज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन साइज चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। पहले साइज क्या था 2 क्रॉस 3, अभी क्या हो गया 3 क्रॉस 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी क्या हो गया 3 क्रॉस 2। अभी मैं क्या करता हूं, इसका फिर से ट्रांसपोज लेता हूं, मतलब बी का ट्रांसपोज लेता हूं। अभी मेरे पास बी तो ये आ गया, बी तो मेरे पास ये आ गया, और बी क्या है ए टू दी पावर टी, उसका फिर से हम ट्रांसपोज लेंगे। फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, इस रो को क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे 1 2 0 1 1 2। इसका मतलब यहां पे ध्यान दो, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स मिला, फिर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिया तो मुझे पहले वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल गया। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स से आप उसका 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं 2 बार, एक बार लोगे तो चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार और ट्रांसपोज लोगे तो कहां पे चले जाओगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स में चले जाओगे। क्लियर हो गई इतनी बात, कहां पे चले जाओगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स में। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, वेरी गुड, ओके 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 ओके, क्लियर हो गई इतनी बात।
तो एक मैट्रिक्स था A जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया A ट्रांसपोज, तो साइज चेंज हो गई। फिर से इस मैट्रिक्स का जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया था फिर से एक बार और ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो वापस में कहां पे पहुंच गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंच गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लेते हो तो कहां पे पहुंच जाओगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके यहां तक नो नो सर। तो अभी यहां पे देखो हम जैसे हमने यहां पे प्रॉपर्टीज देखे किसके, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, सिमिलरली हम ट्रांसपोज के भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही यहां पे कहीं पहुंच पाएंगे ताकि गेट के कुछ प्रॉब्लम्स कर पाए। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जो MNP और MN×P-1 वाला एग्जांपल था वो सेम क्वेश्चन गेट में आया है, आप जाके देख सकते हो। ईयर मुझे याद नहीं है, उसके बेसिस पे ही दूसरा क्वेश्चन भी आया है जो कि हम अभी करेंगे, ध्यान रखो थोड़ा। तो अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो याद रखो। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है, पहली प्रॉपर्टी हमने यहां पे देखी, अगर 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका ट्रांसपोज लोगे तो इसको लिख सकते हैं C × A ट्रांसपोज, क्योंकि C स्केलर है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसका ट्रांसपोज हमेशा वो नंबर ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, और तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखो, 8 × B, इन दोनों का अगर मुझे क्या यहां पे कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दो, A और B उन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं, फिर उसका क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं। ये किसके इक्वल है, अगर आपको B का ट्रांसपोज पता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, A के ट्रांसपोज के साथ। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी मुझे ये बता रही है, अगर A × B का आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो, इंडिविजुअली B का ट्रांसपोज फाइंड करो, इंडिविजुअली A का ट्रांसपोज फाइंड करो और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया। और इस प्रॉपर्टी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे कि कैसे, A × B × C, कितने भी मैट्रिक्स, तो ये क्या लिखेंगे, C × T, B⁻T, A⁻T। तो यहां पे आपको, और यहां पे क्या याद रखना है, ये याद रखना है, AB⁻T इज नॉट इक्वल टू A⁻T B⁻T। यहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, यहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोज आपको इंडिविजुअल लेके निकालना है तो ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। अगर A × B है तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, B⁻T A⁻T। क्लियर हो गया इतना? AB⁻T इज नॉट इक्वल टू A⁻T B⁻T। यहां तक सब क्लियर हो गया। और इस प्रॉपर्टी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 3 मैट्रिक्स तक, 4 मैट्रिक्स तक। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है, AB⁻ अगर T लिखना है, अगर इंडिविजुअल ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखना है तो क्या करो, ट्रिक याद रखो, पीछे के मैट्रिक्स से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में जाओ। देखिए यहां पे क्या लिखा, B⁻T A⁻T, यहां पे क्या है, ABC⁻T, तो इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा जब इंडिविजुअल फॉर्म में लिखूंगा। कैसे, C⁻T B⁻T A⁻T। ऐसे ही ABCD हो तो क्या लिखूंगा, D⁻T C⁻T B⁻T A⁻T। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। एक फाइनल प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे याद रख लो और इस पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख देना। ऐसा नहीं होता है ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं जिनका मैं एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, फिर मैं ट्रांसपोज लूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। रिजल्ट आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको याद रखना। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो उस क्वेश्चन में कुछ आपका पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सी स्केलर है, सी स्केलर है, सी यहां पे स्केलर है, मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। सी स्केलर है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर यहां पे? ओके 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 ओके, यहां पे जल्दी जल्दी, सी स्केलर मतलब 2 का ट्रांसपोज 2 ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। सी क्या है, स्केलर है, कोई नंबर है 2 3 4 5, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो सेम नंबर ही होगा। इसलिए यहां पे देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सी का ट्रांसपोज लोगे उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सी का ट्रांसपोज लोगे उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके, चलो यहां पे अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ट्रांसपोज की, एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली,
ट्रांसपोज की भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो आगे हम जाते हैं मैट्रिक्स के कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वो आपको उसमें किसी स्टूडेंट्स को डाउट था। तो यहां पे समझो, जैसे कि नंबर्स, जैसे कि हम बेसिकली नंबर्स के साथ डील करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज हमें पता ही है, तो मैट्रिक्स के साथ जब डील करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती है वो भी आपको आना चाहिए, वो भी आपको आना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या होगी, यहां पे प्रॉपर्टी तो मैं नहीं बोलूंगा, तो पहली यहां पे एक आइडेंटिटी पढ़ लो, a टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू a अप टू कितने n टाइम्स आपको a करना पड़ेगा। और यहां पे एक बात याद रखो, n इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ए इंटीजर, n इज ए इंटीजर। यहां पे ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या? पहली बात, n ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव जब n लेस देन 0 होगा वो केस हमने नहीं देखा क्योंकि वो इनवर्स के केस में आएगा, जब इनवर्स पढ़ेंगे तब वो चीज डिफाइन करेंगे। अगर a टू द पावर n दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे। n ग्रेटर देन 0 है और n मेरा क्या है, इंटीजर है, n क्या इंटीजर। और दूसरी कंडीशन, a मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a टू द पावर n क्या होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू n टाइम्स, जहां पे n क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 और n क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं a टू द पावर 3 क्या होगा, तो इसका मतलब a को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर होगा इतनी बात। और a टू द पावर 2 लिखा हो तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सिंपल हो गया इतना बात। तो लेटेस्ट से मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 1 0 1 2 1 0। तो a स्क्वायर क्या होगा वो जल्दी से फटाफट बताओ। ए स्क्वायर, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप था उसमें क्या मिस्टेक की थी, जब मैंने उनको बोला ए स्क्वायर निकालो तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो ए के एंट्रीज है उनका स्क्वायर कर दिया था 1 4 1 0। ये बिल्कुल गलत है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। क्लियर होगा इतनी बात। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए करना है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए करना है। क्लियर होगा इतनी बात। चलो आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी तो कुछ एग्जांपल क्या होते हैं, अगर प्रॉपर्टीज याद होती है तो डायरेक्टली हो जाते हैं, इजिली हो जाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेंगी तो लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमें टाइम बचाना है क्योंकि एग्जाम में, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। तो यहां पे एक और चीज यहां पे देखो, यहां पे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो मैट्रिक्स के केस में सेम मैट्रिक्स लेटेस्ट से अज्यूम करते हैं कि क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n इज एन इंटीजर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहां पे m और n दोनों इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और a मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम नंबर में करते हैं, नंबर जब रियल नंबर्स होते हैं तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। वही प्रॉपर्टी है। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी। यहां पे तीसरा क्या है, लास्ट, वो देखो a टू द पावर n टू द पावर m। सिमिलरली क्या होगा, a टू द पावर n इंटू m। यहां पे भी n और m पॉजिटिव इंटीजर्स है और a मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। a मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट करो। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बिल्कुल, वही तो 500 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आप वॉच है, ऑनलाइन है और लाइक सिर्फ 300। ऐसा कैसे चलेगा बेटा, बताओ। मतलब जितने स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हो उतने लाइक्स भी नहीं करते हो, इतने आलसी मत बनो, लाइक भी कर लिया करो। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, a टू द पावर n, a टू द पावर n
ए क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन इंटीजर है, तो जैसे कि मैंने बोला ए टू द पावर 3 निकालना है तो तीन मैट्रिक्स को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर निकालना है तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे ऐसा निकालना होता ए टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 3 तो वो क्या होगा ए टू द पावर 5, और अगर ऐसा दिया हो a टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या होगा a टू दी पावर 6, क्या होगा a टू दी पावर 6। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके बिल्कुल, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो जब हम बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर होगा इतनी बात। a टू दी पावर 5 निकालना है तो क्या करेंगे, a को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a को क्या करेंगे 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे a को क्या करेंगे 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी ये गलती मत करना, a टू दी 5 निकालना है तो इसका मतलब ये है कि जो a के एलिमेंट से उनकी पावर क्या कर दोगे 5 लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे कि बोला a टू दी पावर 3 तो a टू दी पावर 3 में क्या कर दिया, जो a के एलिमेंट से उन सबकी पावर क्या कर दी 3 कर दी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए मैं ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लिखवा रहा हूं, इनको अच्छे से लिख लो और बाय हार्ट इनको क्या कर लेना, याद कर लेना। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक सब क्लियर है? तो यहां पे देखो इतना हमने कर लिया, अभी हम कुछ चीजें करेंगे, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का, जो कि आपको होमवर्क में करना है, जो कि मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, उसको नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल करेंगे मल्टीप्लीकेशंस का और उसके बाद हम कुछ चीजें और देखने वाले हैं, कोई जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है मींस हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर में हम क्या करें, क्लियर कर दें, ताकि आगे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, फिर डिटर्मिनेंट्स पढ़ें, फिर इनवर्स पढ़ें, फिर जाके पहुंचेंगे सिस्टम ऑफ रैंक पे, फिर हम जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो यहां पे एक हम चीज देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम देखेंगे जो कि इन प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है। उस एग्जांपल के बाद हम देखेंगे क्या करना है आगे। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये गेट का एग्जांपल है, कौन से साल में आया वो नहीं पता। एक चीज डिफाइन की है, देखो कैसे डिफाइन की है, C इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R, C इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R, और P की साइज दी हुई है 4x2, Q की साइज दी गई है 2x4 और R की साइज दी गई है, क्या दी गई है 4x1। तो हमें यहां पे क्वेश्चन में पहली पॉइंट पूछी है कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितने चाहिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें C मिल जाए, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। और दूसरा पॉइंट हमें पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस। क्लियर हो गई इतनी बात? मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस और मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस किसके लिए, PQR का प्रोडक्ट करने के लिए, ताकि आपको क्या मिल जाए, C मिल जाए। जैसे कि हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था MNP और फिर क्या पढ़ा था MN इंटू P-1, तब हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं किया था। इस एग्जाम्पल को अभी डिस्कस करने का एक ही रीजन है, वो क्योंकि आपको क्या पता है, यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है मल्टीप्लीकेशन में, वो क्या थी कि अगर ये आपको फाइंड करना है तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो पहले आप Q और R का प्रोडक्ट लीजिए, फिर P के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, पहले P और Q का प्रोडक्ट लीजिए, फिर R के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसलिए यहां पे एक चीज इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है, वो ये किया है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ, यहां पे देखो मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल। और मैं पहले ही बता दूं आपका डाउट यहां पे ये आ रहा है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो क्या ये चीज डिफाइन होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये चीज डिफाइन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो देखो अभी यहां पे किसी ने ये पूछा है, क्या ये जो तीन आइडेंटिटीज आपने लिखी है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होंगी? बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होंगी, अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर नहीं है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। कैसे? वो देखो, समझो, क्योंकि एक काउंटर एग्जांपल चाहिए मुझे प्रूव करने के लिए। लेट अस से A का साइज है 3x2, क्लियर हो गई इतनी बात? अगर A का साइज है 3x2 तो मुझे बताओ तुम A स्क्वायर क्या लिखोगे? A स्क्वायर लिखोगे A इंटू A स्क्वायर क्या लिखोगे? A इंटू A, और A का साइज क्या है 3x2,
क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे ए का भी साइज क्या है 3x2। अभी यहां पे देखो ये दोनों नंबर्स क्या है इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए जो तीन आइडेंटिटीज यहां पे मैंने लिखवाई है उसमें स्पेशल आपको मेंशन किया है, तीनों आइडेंटिटीज के लिए अब मोस्ट कंडीशन ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और मैंने ऐसा लिखना चाहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो देखो यहां पे ए इंटू ए डिफाइन ही नहीं होगा, ए इंटू ए डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर हो गई तीन बात। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हो तो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, नहीं अप्लाई कर सकते। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो ही ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आंसर आएगा मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप यहां पे भी कमेंट करो। और क्योंकि ये सेशन अभी एंड होने वाला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स यहां पे नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीएल के चक्कर में कहीं गुम भी हो चुके हैं, तो उनको वहां से मींस टेलीग्राम ग्रुप में हम बोलेंगे उनको। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के थ्रू यहां पे ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो अमेज़न पे हमारी बुक हो गई थी आउट ऑफ स्टॉक, वो वापस अवेलेबल हो गई है। आप वहां से जाके बुक को परचेस कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ हमने इंपॉर्टेंट वहां पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला सीखी, फिर उसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के कुछ हमने प्रॉपर्टीज सीखे, फिर ट्रांसपोज देखा, फिर ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज देखे, फिर हमें ए टू द पावर एन कैसे निकालना है वो हमने देखा। उसमें हमने सीखा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, पावर नहीं करना है, ए स्क्वायर बोला है तो ए इंटू ए करना है। और ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं किसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और किसी ने यहां पे पूछा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो क्या ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं है। आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि ए डॉट ए वहां पे क्या होगा, सेटिस्फाई ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर हमने ट्रांसपोज सीखा, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी, फिर मैंने कुछ यहां पे तीन ये आइडेंटिटीज आपको बताई। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। वो फेज अगर कंप्लीट हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस वाला फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम जंप करेंगे कहां पे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद हम जाएंगे इनवर्स पे, इनवर्स के बाद हम जाएंगे किस पे, रैंक पे, रैंक के बाद हम जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बाद जाएंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। तो ये हमारा क्या है, लेक्चर्स का आउटलाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेशन क्योंकि अभी एंड हो रहा है तो कल नून तक आपको इस सेशन के रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, वो आपको परसों सॉल्व करके ही आना है। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो मैं यहां पे भी वो करवाऊंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रुप में देना है। कि बोलो होने लगता है रट्टी लिया है, डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन पूछा आंसर वहां पे डाल दिया, ओके गुड। लेकिन रट्टा भी अच्छे से रटो, ठीक है, ऐसे नहीं थी हर चीज तुम रटने बैठ गए हो, समझो, चीजों को समझने की ट्राई करो। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसके रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको बना के दूंगा, ट्रांसपोज पे भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। ऐसा तो नहीं है गेम ट्रांसपोज में जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी बताया a प्लस बी टू द पावर टी इज इक्वल टू ए टू द पावर टी प्लस बी टू द पावर टी, वो याद रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके रिलेटेड मैं असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा। क्लियर इतनी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत एक्टिव रहो, जो भी मैथ्स वहां पे मैथ्स के ही डाउट पोस्ट करो, और किसी सब्जेक्ट का डाउट पोस्ट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, पोस्ट ऑटोमेटिक डिलीट कर देंगे हम लोग बिना कुछ कहे, आपको इन्फॉर्म किए। क्लियर हो गई इतनी बात। और तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं जो कल दूंगा आपको क्या मिलते हैं, और मैं असाइनमेंट दूंगा कल नून तक, उसको पक्का करना है, छोड़ना नहीं है। रेगुलरली असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट के टच में रहोगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो मिलते हैं फिर परसों, और तब तक के लिए सबको गुड बाय, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।